हाय भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं। फ़िलहाल कल सपना का लाइव आप लोगों ने देखा होगा, और लाइव देखने के बाद जितना लोग सपना को हेट देने लगे थे ना, पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हेट दे रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ गलत बोल रहे थे। अगर सपना चाहती तो एक एक सवाल पर वो एक एक जवाब देकर पूरा वीडियो छाप सकती थी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। सपना चाहती तो जो उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे उसका एक एक वीडियो छाप सकती थी, अच्छे खासे डॉलर कमा सकती थी, बट नहीं, उसने सारे सवालों का जवाब लाइव में दिया। वो चाहती तो उसके पास वो इतना वीडियो डाल सकती है और लाखों मिलियन लोग देखेंगे, देखते भी हैं, क्योंकि उनके सवाल जो वो कर रहे हैं उनका जवाब मिलेगा तो जाहिर सी बात है देखते। लेकिन नहीं, उसने सारे सवालों के जवाब लाइव में क्लियर कर दिए। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, जो एक हमको लगता था कि बेचारे माँ बाप, वो बेचारे तो बिल्कुल भी नहीं रहे। आपको एक चीज़ बता दूँ, सपना जब घर छोड़ के आ रही थी तो सपना के घर पुलिस आई थी। मतलब सपना के वीडियो डालने के बाद किसी ने एक्शन लिया कि सपना को खतरा है, जैसे बताया जा रहा था खतरा है, ये है वो है, सपना का वीडियो नहीं आया तो सब लोग चिंतित हो गए थे। तो सपना के सपोर्ट में किसी ने एक्शन लिया, उसके घर पर पुलिस भेजी। और जहाँ तक मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है शायद जेठानी जी ने, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सुना था, देखा भी था कि मैंने एक्शन ले लिया है। तो खैर कोई भी हो, इस चीज़ का मैं वो दावा नहीं करती कि उन्होंने किया, किसने किया, किसी ने भी किया हो। सपना का बोलना है कि मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। जब सपना घर छोड़ के जा रही थी, मतलब अंशु गई, अंशु के नेक्स्ट डे सपना गई, और तो सपना के जाते वक्त तो पुलिस आई और बोली कि आपके सास ससुर आपके साथ अत्याचार करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं। सपना ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो उसने बुलाए में बोला कि अगर मैं चाहती तो उस वक्त बोल सकती थी, लेकिन फिर भी मैं घर छोड़ कर आई, फिर भी बोल के आई कि नहीं, मेरे सास ससुर सब बढ़िया हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने सपना को बोला कि अगर तुम हमारे साथ थाने चलिए, वहाँ पे दोनों चली, सास ससुर और आप भी चाहिए, वहाँ पे जाके बात होती है। तो सपना ने मना कर दिया, जी बिल्कुल नहीं, आज किसी एक ने कंप्लेन की है, कल दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, हम क्या थाने के चक्कर लगाते रहेंगे? जब हम, मेरे साथ कुछ गलत है ही नहीं, मैं अच्छी हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, कोई वैसी दिक्कत नहीं, हम थाने नहीं जाएंगे और ना ही हमको कोई कंप्लेन करनी है। तो जो पुलिस वाले थे वो सपना का एक वीडियो शूट करके ले गए कि ठीक है, आप इसमें अपना गवाही दे दो कि ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो सपना उनका वीडियो भी बनवा के आई, उसमें बोल कर आई सपना कि मैं बढ़िया हूँ, मतलब सासू सब मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने पर भी सपना को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि ये मेरे को रोकेंगे। सपना घर छोड़ के आई थी, उसको तभी बोल रही थी मेरे को रोकेंगे, मेरे को रोका नहीं, मेरे को रोका नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। वो भी इस आस में जी रही थी। घर से जाने के बाद भी वो उस आस में थी, मेरे को एक कॉल करेंगे, कॉल आएगा, किसी का कॉल भी नहीं आया। फिर भी वो अभी इस उम्मीद में, आखिरी उम्मीद में थी कि शायद बोलेंगे कि हमारा मन नहीं लग रहा बेटा, वापस आ जाओ, तो ऐसा कुछ। लेकिन वो पागल थी, उनका तो माइंड ही कुछ और चल रहा है, उनके तो दिमाग में ही कुछ और है। उन्होंने तो उससे ऐसा वास्ता ही ख़त्म कर दिया, उसको निकाला ही, उसे इस हद तक मजबूर कर दिया। बोलते हैं ना, एक लाइन सुनी होगी आपने कि लोग आजकल रिश्ते खुद ख़त्म नहीं करते, बल्कि दूसरे इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद ही छोड़ के चले जाए और आसानी से उसको जवाब में दे सकें कि तुम छोड़ के गए भाई, तुम्हारी गलती थी, हमने कुछ नहीं किया। तो वही सपना के साथ हुआ, उसे इस हद तक मजबूर कर दिया, इस हद तक कि वो खुद घर छोड़ के निकलने पे मजबूर हो गई और आसानी से कह, अरे हमने नहीं भगाया, खुद से गई है। आप रोक भी तो सकते थे, आपके बच्चे होते राजवीर सूरज, उनको नहीं रोकते आप? चलो सपना को ना रोकते, उसे भाड़ में जाने दो, अपनी पोतियों को रोकते, उसके लिए बोलते कि नहीं बेटा मत जाओ, कि हम मतलब कुछ भी यार। लेकिन नहीं, उन्होंने कोशिश भी नहीं की रोकने की, बल्कि उनको तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं कि अरे चलो सपना चलेगी स्कूल। उसके नेक्स्ट डे स्कूटी भी आ गई, नेक्स्ट डे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना इतना पैसे कहाँ आए, इतना इतना प्रॉपर्टी कहाँ आए, कहाँ छाती पर रख के ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगी? अब तक हमारी आंखों पर एक पर्दा डला था यार, बेचारे मम्मा।
और सपना ने यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर की है लाइफ में कि जो बोलते हैं ना कि इतने बड़े घर में करके गए बेटी और वे, तो उसने उसके माँ बाप ने इतने बड़े घर के लायक उसको इतना बड़ा घर देख के करके गए थे ना, तो इतना दहेज भी दिया था। सपना ने बोला इतना बड़ा मुंह फाड़ा था इन्होंने। 17-18 लाख में सपना की शादी हुई थी। वैसे सपना की फैमिली को देखकर लगता नहीं था कि वो लोग इतना किया होगा या करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया, सब कुछ किया अपनी बेटी के लिए। लेकिन अब क्या निकला उस चीज़ का? बोलते मायके से ये नहीं लाई थी, वो नहीं लाई थी, वो नहीं लाई थी, और सपना की झूठ बोल के शादी कराई गई, झूठ बोल के कि सूरज जी ऐसे ऐसे मैनेजर हैं ये वो, और जबकि कुछ भी नहीं थे और ही कुछ मतलब क्या क्या करते थे उसका कुछ होगा। लेकिन उन्होंने झूठ बोल के शादी की, झूठ बोल के इतना सारा दहेज लिया। सपना ने बोला जब मैं इस घर में आई थी तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे आने के बाद सारी चीज़ें हुई। और आज माता जी बोलती हैं कि ये तू अपने मायके से न लाई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। भाई उसके पति की भी तो कमाई है, उसका चाहे पति सूरज हो चाहे राजवीर हो, उसकी भी कमाई है और उसकी भी है, जिसे इन्होंने धोखे से झूठ बोल बोल के सारे साइन कर कर के उससे सारी चीज़ें हड़प ली। आज उसको इस तरह से घर से बेहर कर दिया। इनके पास 3-3 4-4 घर हैं, फार्म हाउस है जो राजू भैया ने बनवाया था, मथुरा वाला घर है, ये शिवपुरी वाला घर है, गांव वाला घर है। किसी में बोल देते कि बच्चियों को लेकर कहाँ भटकेगी, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी, ले एक घर की चाबी पकड़ उसमें जाके रह ले। लेकिन नहीं, मथुरा वाले घर के लिए भी बात को पलट गए कि नहीं वो घर तो मैं लूँगा। एक बार भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएगी, वो सारा सब कुछ आपका हो गया, कहाँ लेके जाओगे उन सबके घर को? अपने साथ लेकर जाओगे या किसको दान दे के जाओगे? एक बार भी चलो कोई कितना माना, चलो मैं मान लेती हूँ 1% एक पल के लिए कि सपना की गलती थी, मान लिया। लेकिन फिर भी बच्चों के खातिर उनको बोलना था कि कहाँ जाएगी बच्चों को लेके, कहाँ भटकेगी, ले एक घर की चाबी पकड़ तू रह ले उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं, या फिर ऐसा बोलते कि तू यहाँ रह ले, हम वहाँ फार्म हाउस पे रह लेंगे, या कुछ भी। सब कुछ बेटा बेटा करके उसका पूरा अकाउंट खाली करा दिया, पूरी चालबाजी के साथ, पूरी चालबाजी के साथ। और बोलते हैं कि तू गलत बोलती है, तू झूठ दिखाती है। सपना को बोलते हैं ड्रिंक करके कि तू गलत बोलती है, तू झूठ दिखाती है, तेरी माँ झूठी। अरे यार, उसके माँ उसके भाई जैसा तो शायद ही कोई परिवार होगा। वो इतने सुशील, शांत, इतने सभ्य लोग हैं यार कि वो उनके पास 10 रुपये हो ना तो वो 10 रुपये में भी खुश रहना जानते हैं। उनको आपकी तरह प्रॉपर्टी पैसे की हाय नहीं है। उनके साथ उनका परिवार, उनका फैमिली, उनके बच्चे हैं, वो उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। कम होता है, कम में भी अपनी खुशी। जो आंटी ने भी बोला था बिल्कुल सही बोला था। कहाँ से क्या बोल दिया? हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि आंटी या फिर रॉकी भाई कुछ भी सपना की फैमिली वाले आपके लिए बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और ये सपना ने सही बात बोली थी कि घर में कोई भी आ जाए इनका मुंह उठ जाता, किसी से बात नहीं करते, ये बात सच है। घर में इनकी फैमिली, सपना की साइड से मतलब कोई भी जानकार वाला कोई भी आ जाए, इनके सासू सर बोलते ही नहीं है। इनकी सासू माँ के मुंह पे तो जैसे लॉक लग जाता है ताले का। अब तक मैं बोलती थी यार, मुझे बुरा लगता था आंटी के लिए, लेकिन नहीं यार, कल का वीडियो देखने के बाद पूरा मतलब माइंड चेंज हो गया कि इतना इतना उस लड़की को टॉर्चर किया इन लोगों ने कि आज वो इस हद तक मजबूर हो गई। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो लोग का सपना को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि, तो आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।